हेलो एवरीवन, आई होप माय वॉइस इज कम्प्लीटली ऑडिबल और सब कुछ विजिबल है। लेक्चर नंबर 26 में आज हम डिकोड करेंगे नई तालीम को और नई तालीम को जोड़ेंगे एनईपी 2020 के साथ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एज वी मेंशन्ड अर्लियर, सिलेबस जो है आपका प्रैक्टिस मॉक सब, थ्योरी सेक्शन मॉक नोट्स सब कुछ अवेलेबल करा दिए हैं आपके ऊपर। तो रिवीजन सेशन जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं और सेफर साइड आपको कुछ वीडियोस यहाँ पर करते जाने हैं जो कि हार्डली 5 से 10 मिनट के अब यहाँ पर हम डेली बेसिस पे डालेंगे और मैराथन सेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे रिवीजन मोड के लिए। तो सेशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जाकर के आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, टेलीग्राम का लिंक है, ये ऐप का लिंक है और यहाँ से जाकर के आप सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाएंगे। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ऐप, जहाँ पर जाकर के आप सारे रिवीजन नोट्स और बाकी चीजें यहाँ से देख पाएंगे। नई तालीम के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल इस तस्वीर को सब लोग पहचानते हैं, महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने नई तालीम के बारे में बात की। वर्धा एजुकेशन से हम सभी वाकिफ हैं। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि वर्धा एजुकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट थीम लाइन क्या है और कब ये रेलिवेंस में आया था। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपना जो एक कोट है, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। मैं मोटी मोटी चीजें ही इस कोट में जो मेंशन है बताऊंगी, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कई बार ये अजर्शर रीजन में या फिर यूके के पैराग्राफ में भी पूछ लेते हैं। तो इनकी अपनी मैगजीन थी हरिजन, और हरिजन में इन्होंने 18 फरवरी 1939 में ये मेंशन किया था कि किस तरीके से जो एजुकेशन है हमारे सिस्टम में स्टूडेंट्स में, चाहे वो यंग है चाहे वो अडल्ट है, किस तरह से उनके लिए इम्पोर्टेंट है। एक लाइन बहुत जो अच्छी लगती है इस पूरे के पूरे नोट में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये कहते हैं कि द ब्रेन गेट्स वेरी of mere words and the child mind begins to wander, and the hand does the things it ought not to be, the eye sees the things it ought not to see, the ear hears the things it ought not to hear, and they do not do see or hear respectively what they ought to। तो जैसा कि हम सबको पता है कि गांधी जी ने ये आह्वान किया कि ना हमें बुरा देखना है, ना सुनना है, और ना ही इस तरीके का किसी भी भाषा का प्रयोग करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने हेड, हैंड और हार्ट का यूज किया है। ठीक है, एच क्यूब के नाम से हम इसको जानते हैं। हिंदी में आप पढ़ पाएंगे। वो कहते हैं कि वह काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, आंखें वो देखती हैं जो उसे नहीं देखना चाहिए, कान वो सुनता है जो उसे नहीं सुनना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि ऐसी शिक्षा जो हमें अच्छे और बुरे के बीच अंतर करना सिखाती है ना। एक को आत्मसात करना और दूसरे को त्यागना एक गलत धारणा है। तो मैं डिकोड करूंगी यहाँ पर नई तालीम वाले सेक्शन को, और ये एनईपी 2020 को आप देख पा रहे हैं बिल्कुल। तो जैसा कि गांधी जी ने भी हमेशा ही स्किल के बारे में बात की है, चरखा के बारे में हम सभी जानते हैं। वैसे एनईपी में आप हमें पता है कि क्लास 6 में वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बात की गई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है, क्राफ्ट्समैन एंड मैनुअल लेबर के ऊपर बात की गई है, सेल्फ सफिशियंसी एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट के ऊपर बात की गई है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं अपनी इमेज यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप जो 1937 के नई तालीम के प्रिंसिपल्स थे उनको एक बार यहाँ से देख पाए। देखिए, कुल मिलाकर करके टोटल 6 न्यू प्रिंसिपल्स के बारे में 1937 में डिस्कस किया गया था। और जो 1937 में डिस्कस किया गया था, बिल्कुल वही बातें इन्होंने यहाँ पर भी आकर के बताई थी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर मैं बात करती हूँ तो थोड़ा सा जोड़ लेते हैं उसको। कह रहे हैं कि ये एक अभूतपूर्व, हिंदी में पढ़ रही हूँ, सुधार है जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, है ना, कंस्ट्रक्शन नॉलेज की हम बात करते हैं, डायरेक्टली सवाल बनेगा यहाँ से, स्टार मार्क कर रहे हूँ, सवाल क्रिएटिविटी से बनेगा, है ना। फोस्टर शब्द को ध्यान में रखिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर अलग से मैंने बात की, वो बनेगा, है ना। ये सारी चीजें आपकी बात रिलेट करती हैं साइकोलॉजी और फिलोसफिकल जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से। फिर वो कहते हैं कि जो फिलोसफी अलाइन करती है विजनरी नई तालीम प्रिंसिपल को, उसके बारे में बात करते हैं, जो होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर बात करती हैं। और होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर कौन बात करता है? एनईपी 2020। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क है एजुकेशन का जो 1937 से चला आ रहा है। बहुत हैरानी वाली बात है। और 2020 में भी अभी ये चीज अगर एग्जिस्ट करती हैं तो आप महात्मा गांधी के विजन को देख सकते हैं वो कितने दूरदर्शी थे। आगे देखिए, महात्मा गांधी नई तालीम इंट्रोड्यूस इन 1937।
ठीक है, जो इन्होंने बिल्ड की आइडियाज को कि एजुकेशन मस्ट बी डीपली टाइड टू प्रोडक्टिव वर्क, है ना, यानी जो भी पढ़ाई करे वो प्रोडक्टिविटी होनी इंपॉर्टेंट है। बेसिक एजुकेशन के ऊपर बात की है, जो हमारा 5-3-3-4 वाले फॉर्मूले में 5 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केवीएस की बाल वाटिका में जो आजकल चल रहा है वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। शुरू में मैंने बताया हेड, हार्ट और हैंड के ऊपर इनका फोकस है कि आपका दिल, दिमाग और हाथ जो है इंटीग्रेट होकर के काम कर सके। लर्निंग जो हो किताबों के ऊपर से बहुत परे हो, जहां पर हमने इससे पहले भी वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया लर्निंग विदाउट बर्डन के बारे में। मदर टंग में एनईपी ये भी कहता है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डिवी साहब कहते हैं कि सोसाइटी का, टीचर का, स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर, जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग प्रैक्टिस से सीखता है, ठीक है। टाइमलाइन प्रिंसिपल्स में बिल्कुल फ्रेमवर्क एनईपी 2020 की अगर बात करते हैं तो मॉडर्न रिफॉर्म्स के साथ साथ ट्रेडिशनल आइडियल्स के ऊपर ये बात करता है, ठीक है। तो ये आप हिंदी में बिल्कुल पढ़ पाएंगे साधारण तरीके से। हालांकि मैंने पहले भी बताया है आपको कि मातृभाषा का प्रयोग, बेहतर समझ, सामाजिक सद्भाव और 3H, सिर, हृदय और हाथ, ठीक है। यहाँ पे आप दिमाग लिख सकते हैं, बेहतर होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर एनईपी को कैसे जोड़ रहे हैं। नई तालीम समझ में आ गया, एनईपी को हम समझ गए। अब दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं, इंटीग्रेट करके। यहाँ पे अगर मैं लिखूं एनईपी 2020 तो गलत नहीं होगा, ठीक है। क्या कहते हैं, ये गांधी जी का प्रोडक्टिव वर्क है, नई तालीम जो 1937 में आया था, ये 2020 वाला। जोड़ते हैं एक दूसरे को, देखिए लिंक करना है किसको, करिकुलम को। बात करते हैं ना हम लोग हिडन करिकुलम के बारे में, फ्लेक्सिबल करिकुलम के बारे में, ठीक है। डेमोक्रेटिकली है बिल्कुल की स्वतंत्रता हो बच्चे को, लोकल लाइफ लाइवलीहुड की इश्यूज खत्म हो, ठीक है। स्कूल की सराउंडिंग्स अच्छी हो, इको सेंसिटिविटी हो, बच्चा नेचर से सीखे, एक्टिविटी से सीखे, कम्युनिटी से, सोसाइटी से सीखे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से सीखे और इमीडिएट उसका यूज भी करें। अगर बच्चे ने सीखा है कि पौधा कैसे लगाया जाता है गमले में, तो आकर के घर पे ये लगाए और देखेगी कि क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है उसके काम में, कितना सीख पाया है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नई तालीम को जोड़ करके पूछ सकता है कि इसका एम क्या था, जोड़ करके पूछ सकता है एनईपी से। फीचर्स क्या थे, सेम फीचर सबके हैं। कोर फोकस हो किसके ऊपर, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। वोकेशनल एजुकेशन अंडरलाइन कर रही हूँ, स्किल बेस्ड लर्निंग, ठीक है। गांधी जी भी यही कहते हैं, नई तालीम भी यही कहते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव और अर्ली एजुकेशन, जिसको हम ईसीसी का नाम देते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो बैकग्राउंड है रिसीव करने का, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे के घर में रोज गाली गलौच हो रही है और हम यहाँ पर उम्मीद करेंगे बच्चे की जो मानसिक स्थिति है या उसका जो समावेश है या उसकी जो बुनियादी शिक्षा है वो एकदम ट्रैक पे हो, ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीडिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम साइंस के बारे में, कॉमर्स के बारे में, ठीक है, एम्पावरमेंट के ऊपर बात करते हैं, ट्रू रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, लर्निंग बाय चॉइस के ऊपर बात करते हैं कि वही पढ़िए जो आपको बेहतर लग रहा है। रिजिडिटी के साथ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हिंदी में पढ़ पाएंगे पॉज करके। कौशल विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में समावेशिका, बहुविषयक और लचीली शिक्षा। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, जिसको हमने जोड़ करके देखा है एनईपी से, ध्यान दीजिएगा, आरटी 2009 से, ठीक है। आपका जो यहाँ पर मिड डे मील था और बदल करके अब पीएम पोषण योजना हो गया है, ठीक है जी। ये सब क्या कहते हैं, सारे बच्चों को इक्वालिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना, हर कोई बच्चा एक कतार में शिक्षा ग्रहण करे और ड्रॉप आउट्स कम हो। बच्चे एडमिशन छोड़कर घरों में ना बैठे, स्कूलों का ना छोड़े, और अगर छोड़ा है तो रिज्यूम करें, वापस आए। मीडियम इंटरेक्शन, एनईपी ने भी कहा है कि क्लास 5वीं तक के बच्चों की जो पढ़ाने की दिलचस्पी है वो शिक्षा उनकी 5वीं क्लास तक की मातृभाषा में हो। और इम्प्रूव क्या करना है, उनका कंप्रिहेंशन, ठीक है, प्रिजर्व करने हैं कल्चर हेरिटेज को, और एक शक्ति देनी है उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, है ना। कॉग्निटिव अगर कह रहे हैं तो शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सवाल डायरेक्टली यहाँ से बनेगा, जोड़ करके पूछेंगे प्याजे से। चलिए हिंदी में पढ़ लीजिएगा पॉज करके, या पीडीएफ मिलेगी तो। होलिस्टिक असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट से सवाल बनेगा फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक से। होलिस्टिक से बिल्कुल पूछेंगे सवाल यहाँ पर एनईपी से जोड़ करके।
है ना। ये क्या है, बच्चे के इम्प्रूवमेंट के लिए जो हम नए नए आयाम अपना रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव है, समेटिव है, डायग्नोस्टिक है, ठीक है, होलिस्टिक, ये सब करके बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर बात करनी है ना। जो बच्चा स्किल सीख रहा है उसको कैसे हम क्रिएटिविटी देंगे, ओवरऑल ग्रोथ देंगे, और लर्निंग कैसे मीनिंगफुल बनाएंगे। जो आपका एनआरएफ है, जिसको हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बोलते हैं, है ना, वो भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करता है इंपॉर्टेंस को, और रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोचेस के ऊपर काम करता है ना। इसीलिए हमने इसको गांधी जी की नई तालीम से जोड़ करके कहा कि जो चीजें रह गई हैं आज उनको प्रायोरिटीज देनी है। तब इनोवेशन टेक्नोलॉजी इतनी हाईटेक नहीं थी, लेकिन अगर आज है तो उनको प्रायोरिटी देने की बहुत जरूरत है। हिंदी में पढ़ पाएंगे पॉज करके, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ड्रामा कर रही हूँ, इन शॉर्ट बता देती हूँ। ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से सवाल बनेगा। जो पहले था और जो अब 2020 वाला एनईपी है, ठीक है, और इसको मैं नई तालीम से जोड़ते हुए आगे बढ़ूंगी। ये कह रहे हैं कि न्यू पेडागोगिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर में 5334 का जो फॉर्मूला है, इसमें 3 इयर्स आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और 12 इयर्स के स्कूल की पूरी टोटल होलिस्टिक ग्रोथ के ऊपर बात की गई है। ठीक है, कुल मिलाकर के इसको 4 चरणों में बांटा गया, 4 स्टेजेस में, राइट। तो अगर हम शुरू से शुरू करते हैं, जिसको हमने 5334 का नाम दिया है, सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज, प्रिपरेटरी एंड फाउंडेशनल। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या हम बनाते हैं, किसी चीज का फाउंडेशन बनाते हैं। तो 1 से लेकर के 5वीं तक के जो हमारे बच्चे हैं, या फाउंडेशनल जो हमारी स्टेज होती है, माफ कीजिए, उससे पहले जो प्री वाले बच्चे हैं हमारे, एक्टिव बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देनी जरूरी है। फिर हम उनको प्रिपेयर करते हैं, किसकी मदद से, इंटरेक्टिव क्लासेस में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में। मिडिल स्टेज में जब हमने उनको प्रिपेयर कर दिया, तो हम कहीं ना कहीं बात किसके ऊपर कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को लेकर के, साइंस, मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स को लेकर के, ठीक है। और सेकेंडरी स्टेजेस में क्लासेस के ऊपर भी आते हूँ। सेकेंडरी स्टेजेस की अगर बात करते हैं, तो क्या आपकी थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड साथ में स्टूडेंट्स की जो चॉइस है उसके ऊपर बात करते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के हमने इसको फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी में बांटा है, विच इज फाउंडेशनल, देन प्रिपरेटरी, देन मिडल, देन सेकेंडरी, ठीक है, FPMS। अगर इसको हम क्लासेस की बात करते हैं, जो शुरुआती आपका 3 फाउंडेशनल वाला जो पार्ट है आपका, इसको कुल मिला करके 5 साल का माना हमने। तो हमने कहा कि 3+2 वाला फॉर्मूला है इसमें। यहाँ पे देख पाएंगे, आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग या बाल वाटिका की हम बात करते हैं, तो 3 से 6 तक के बच्चे जो एज के होते हैं, है ना, उनके ऊपर हमने बात की है, राइट। और उसके बाद फिर हमने कहा जो क्लासेस 1 एंड 2 हैं, यानी 6ठी से लेकर के 8वीं तक, ये एग्जिस्ट करते हैं फाउंडेशनल स्टेजेस में। प्रिपरेटरी स्टेज में बिल्कुल 8वीं से एज है इनकी 8 to 11। और बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं इनके एज फैक्टर के साथ साथ इनके क्लासेस की बात करूँ तो 3 to 5, ये सवाल बना भी था। मिडिल एज की अगर बात करते हैं, तो इन्होंने क्लास 6 to 8 तक की यहाँ पर बात की है, एज है 11 to 14। सेकेंडरी में बिल्कुल यहाँ पर जो आपका 4 है, 5334 वाला, तो क्लास है यहाँ पर 9 to 12, ठीक है, क्लासेस, और एज है यहाँ पर 14 to 18, राइट। ये ध्यान रखिएगा, इससे मैच करते हुए पढ़ते जाएंगे तो आप बेहतर बता पाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अगर हम आगे देखते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, तो ECC के ऊपर हम बात करेंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, फाउंडेशनल हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल एक्सेस फाउंडेशन, जहाँ पे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, होलिस्टिक है ही यहाँ पर, मल्टीलिंग्विज्म है, करिकुलम, टीचर्स, रिक्रूटमेंट, सर्विसेज, इक्विटेबल, एफिशिएंसी, सारी चीजें एक एक करके यहाँ पर काउंट होती हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से आप जो पास्ट और फ्यूचर है उसको जोड़ते हैं। तो नई तालीम जो 1937 में आई है, हमने बात कर ली कि कैसे जोड़ते हैं दोनों ही, और यहाँ पर फ्यूचर 2020 वाला, जो इंक्लूसिव एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, एडवांसमेंट, रूटेड इन इंडियन एथॉज एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है अभी भी, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करना जरूरी है। और ये क्यों मैटर करता है, और इसलिए मैटर करता है ताकि हम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं,
बल्कि वर्ल्ड लेवल में यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। कैसे? विद आवर इंटेलिजेंस, द चैलेंजेस दैट वी क्रॉस्ड, और साथ में बिल्ड कर पाए रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप क्वालिटीज को। ठीक है, हिंदी में देख पाएंगे। देखिए यहाँ लिखा है बिल्कुल कि पुनर्जीवित करती हैं, ये केवल एक सुधार नहीं है, ये क्रांति है परंपरा और नवाचार के एक आदर्श मिश्रण का। ठीक है, यहाँ सही कर लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका 163 रुपीज़ का जो कोर्स अवेलेबल है चैनल के ऊपर। इन शॉर्ट बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बात की है यहाँ पर गांधी जी के नई तालीम को जोड़कर पढ़ा है हमने यहाँ पर 1937 के नई तालीम को 2020 के शिक्षा नीति से डिकोड किया हमने। यहाँ पर हमने कहा कि 1937 की 6 के 6 क्वालिटीज, हेड, हार्ट एंड हैंड, तीनों को हम अभी भी जोड़ते हैं नीति 2020 से। राइट, अभी भी हम यहाँ पर बात करते हैं किस तरीके से हमारा टेक्स्ट बुक को हम रिप्लेस कर पाए। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्टिव वर्क को हमने जाना कि बच्चे को काम करते करते स्किल को सीखना इंपॉर्टेंट है। कोर फोकस क्या है, फ्लेक्सिबल लर्निंग, फीचर्स के एम के ऊपर बात की। हमने ये भी जाना कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग क्यों है, ताकि बच्चा बेसिक फाउंडेशन नॉलेज जान पाए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर हमने बात की। हमने ये जाना कि पुराने और नए ढांचे में क्या डिफरेंस है, और 5-3-3+4 का जो फॉर्मूला, जिसमें क्लासेस के ऊपर देखें तो शुरू से लेकर के तीसरी एज से लेकर के जो उनका 8 साल तक के बच्चे, 3 से 8 साल तक के जो बच्चे हैं। ठीक है, फिर 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 साल के बच्चों के फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और इसके साथ मिडल और सेकेंडरी स्टेजेस के ऊपर डिस्कस किया। फीचर्स जाने हमने सारे रिकंस्ट्रक्ट किए, और हमने ये जाना कि क्यों इम्पोर्टेंट है एनईपी को नई तालीम के साथ जोड़ना और एक ब्रिज का काम करना, ताकि जो हमारे पहले के ज्ञान है और अब के ज्ञान उनका समावेशन किया जा सके। 163 रुपीज़ का कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल है, जहाँ पे आप प्री की पूरी तैयारी कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मॉक टेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं और बिल्कुल क्रैक करेंगे आप एग्जाम स्मार्टली हमारे साथ। और आज ही और अभी ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिएगा वीडियो को। और जो भी प्रिपरेशन हमने फुलफिल करा दी है, तो रिवीजन का टाइम आ गया, तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक एवरीवन, जहां पर जाकर के आप यहाँ पर सारी चीजों को एक बार देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।